डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो इसी वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर इन टर्म असेसमेंट में और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है और इन टर्म असेसमेंट क्या चीज़ है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। और इसके बाद हमने ये जो इन टर्म असेसमेंट सॉल्व करने के बाद इसको हल करने के बाद इसको हमने कहाँ सेंड करना है। और इसके अलावा इसके लिए जो पेज होना चाहिए वो कौन सी पेज होना चाहिए, उसका साइज़ कौन सा होना चाहिए, उस पर यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम होना चाहिए या नहीं। और इसके अलावा जो रेफरेंस हम लिखते हैं वो हमने किस तरह की लिखना है ताकि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल हो। और इसके अलावा हमने इसको प्रिंट आउट करना है या इसको हमने बाय हैंड लिखना है, यानी इसको हमने अपने हाथों से लिखना है या इसको हम प्रिंट करके इसको हम बेच सकते हैं। तो इन सब सवालों की जवाब आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, आप लोग ईटा ऐसे समझे कि जिस तरह की एक फाइनल टर्म एग्ज़ाम होती है, जिस तरह की बीएड, एमएड, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एट्सेट्रा, जो एक साल के बाद जो टर्मिनल एग्ज़ाम होती है, आप लोग इसी तरह की ईटा ही समझे। क्योंकि ये कोरोना की वजह से ये जो पेंडेमिक सिचुएशन बना हुआ है, इसकी वजह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने ये मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि आपको ईटा अभी देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मेन डिफरेंस है ईटा और असाइनमेंट में, वो डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन तो दोनों में सेम होती है, लेकिन असाइनमेंट को अगर हम देखा जाए तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 8 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से आप लोगों ने 5 करनी होती है। लेकिन ईटा में हरगिज़ ऐसा नहीं है। ईटा में आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 में से 4 आप लोगों ने करनी होती है। दूसरी जो बात है, बिल्कुल रेलिवेंट लिखनी है। ठीक है, आपने कोई और चीज़ बिल्कुल इसमें नहीं लिखना। आप जितना कोशिश कर सकते हैं तो बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें लिखें। मटेरियल को इकट्ठा करें, इंटरनेट पे चले जाए, बुक से लिखे और ऑनलाइन लाइब्रेरी से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ें बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। और ईटा में जो 4 क्वेश्चन होते हैं तो हर क्वेश्चन की 25 मार्क्स होती है। ठीक है, लेकिन हम अगर असाइनमेंट की बात किया जाए तो असाइनमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि किसी भी जगह से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेते या कोई दोस्त उसको दे देते, उसको बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, उसको बताते कि ये हमारी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं, किसी पे लिखवा के उसको भेज देते हैं। लेकिन ईटा में आप इस तरह की नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह करते हैं तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड और आपके मार्क्स 0 लगेगा। और अभी एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूँ कि प्रिंट आउट मटेरियल एक्सेप्ट है कि नहीं है। प्रिंट आउट मटेरियल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। आपको हर क्वेश्चन के आंसर अपने हाथों से लिखना होगा। और आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन का आंसर किसी एक भाई ने लिखा और दूसरे क्वेश्चन की आंसर अपनी सिस्टर या किसी भी कज़न ने लिखा, तो हैंड राइटिंग में डिफरेंस आती है। तो ये भी बहुत मैटर करता है, आप लोगों ने खुद से लिखना है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको कहाँ से लिखना है, कहाँ से आप लोगों ने मटेरियल ढूंढना है। तो इसी के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले हर स्टूडेंट को बुक्स डिस्पैच करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप बुक से लेकें, बुक्स को ओपन करें और उसमें आंसर ढूंढें। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगा। दूसरी जो बात है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर बुक्स में नहीं है, तो उसके लिए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं।
इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत सी लाइब्रेरी है, आप उधर से भी मटेरियल ले सकते हैं, या आपको आर्टिकल मिल जाएगी या आपको थीसिस ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि जहाँ से भी आप लोग मटेरियल लेते हैं तो उसका लिंक आप लोगों ने रेफरेंस में मस्ट देना होगा कि आपने ये मटेरियल इस वेबसाइट से लिया हुआ है, इस लिंक से लिया हुआ है। ठीक है, तो लिंक आप लोगों ने रेफरेंस में ज़रूर मेंशन करना है कि आपने इंटरनेट से कहाँ से मटेरियल लिया हुआ था। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके अलावा कि कितने पेजेस लिखना चाहिए, यानी कितने पेजेस आप लिख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितना लिमिट है। ठीक है, तो मिनिमम आप 2 पेजेस लिख सकते हैं, 2 से आप कम नहीं लिख सकते, और मैक्सिमम अगर आप पेजेस लिखते हैं तो आप 5 पेजेस लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो मटेरियल होती है वो बिल्कुल रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में आप लोगों को बताता चलो कि इसके लिए पेजेस कौन सा होना चाहिए। जिस भी आप इंटरम असेसमेंट को हल करना चाहते हैं तो उसके लिए पेज का साइज़ कौन सा होना चाहिए, और पेज पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम होना चाहिए या नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन पेज पे ये इंटरम असाइनमेंट को हल करें जिस पे मोनोग्राम हो हमारी, आप वो A4 साइज़ पेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास A4 साइज़ पेज नहीं है तो आप किसी भी पेपर वाली पेज पे आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि मटेरियल मस्ट बी रेलेवेंट। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को अभी दोबारा बताने जा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पेज पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और यही सोच रहा है कि हमारे पास पेजेस नहीं है प्रॉपर जिस पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम हो और सही पेजेस हो। तो ये ज़रूरी नहीं है, उन्होंने खुद ये मेंशन किया हुआ है कि आप A4 साइज़ पेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास A4 साइज़ वाले पेज नहीं है तो आप एक सिंपल पेपर वाले पेज पे भी ये हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेना, आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। आपकी ई टेस्ट 100% एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेफरेंस आप लोगों ने कैसे लिखना है। इसका पूरा फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जिस तरह की सबसे पहले आप लोगों ने अथर का नेम लिखना है, और इसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन यानी 2005, 2010, 2015, 2020 कौन सी ईयर में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने बुक का नेम लिखना है, जिस तरह की एजुकेशनल साइकोलॉजी कोई भी जो बुक का नाम है आप लोगों ने वो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद पब्लिशर वाला नेम आप लोगों ने लिखना है, जैसे कि जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या डोगर बुक पब्लिकेशन लाहौर। तो ऐसे आप लोगों ने पब्लिशर का नाम लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने वॉल्यूम और पेज नंबर लिखना है। अगर ये मेंशन नहीं है तो आप उधर सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह के आप लोगों ने सिटी का नाम मेंशन करना है ज़रूर। आप लोगों के सामने मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग सीख सके कि रेफरेंस कैसे लिखा जा सकता है। जैसे कि असद खान एक अतर का नेम है। ठीक है, तो आपने जब आप रेफरेंस लिखते हैं तो आपने इस तरह के लिखना है कि खान आप लोगों ने पहला लिखना है और इसके बाद आप लोगों ने असद लिखना है। ठीक है, खान फर्स्ट पे आ जाएगा और इसके बाद असद आ जाएगा, इसके बीच में कामा होगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने ईयर लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2020 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ब्रैकेट में बंद कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने बुक का नेम लिखना है, और इसके बाद आप लोगों ने पब्लिशर का नेम लिखना है, और इसके बाद आप लोगों ने वॉल्यूम और पेज नंबर मेंशन करना है। या अगर ये मेंशन नहीं है जिधर से आप रेफरेंस उठा रहे हैं तो आप सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसके साथ एफिडेविट को भी अटैच करना होती है, जिसको हलफनामा भी कहते हैं।
तो इसमें आपका नाम होगा और सेमेस्टर, रोल नंबर होगा, आपकी प्रोग्राम होगा और पूरा एड्रेस होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। और इसमें आप लोगों ने ये भी मेंशन करना है कि आपने जो मटेरियल लिखा हुआ है, आपने बुक से लिखा हो या आपने इंटरनेट से लिखा हुआ है, तो ये भी आपने एफिडेविट में मेंशन करने होती हैं। और इसके बाद आप लोगों ने 3 पार्ट्स को उसको अटैच करना है हर एक ईटा के साथ। जिस तरह कि आप असाइनमेंट के साथ 3 पेजेस को अटैच करते थे, तो इसमें भी आप लोगों ने 3 पेजेस को अटैच करने हैं। और इस पे आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है और ट्यूटर का आपने उसका भी एड्रेस लिख देना है। तो जो कोड आपकी जो सब्जेक्ट का कोड है, आप लोगों ने कोड को भी मेंशन करनी होती है इसमें। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने इसमें लिखना है और 3 पेजेस आप लोगों ने हर एक ईटा के साथ को अटैच करना है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको सेंड कहाँ पे करना है। तो अगर आपने रोल नंबर स्लिप की बिल्कुल एंड पे देखा होगा, तो उधर आप लोगों के लिखा होगा रीजनल ऑफिस। ठीक है, उसका एड्रेस पूरा लिखा होता है कि आपकी सिटी में रीजनल ऑफिस कहाँ पे हैं। अगर आपको वैसे पता है तो भी आप उधर इसको सेंड कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस का नहीं पता तो रोल नंबर स्लिप पे आप देख सकते हो, उधर मेंशन उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको रीजनल ऑफिस पे सेंड करनी होती है। लेकिन 20 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने इसको सेंड करनी होती है। इससे आप लोगों ने लेट नहीं करना, क्योंकि ऑफिशियली परमिशन नहीं है। तो आप कोशिश करें कि 20 जुलाई से पहले पहले आप लोग अपनी ईटा को सेंड करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।